हेलो एवरीवन, दिस इज माधुरी। वेलकम टू मिशन पढ़ाई। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। जैसे हमने क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये भी सेम रिलेटेड है नेशनलिज्म की फीलिंग से ही। एक बात और मैं आप लोगों को चलिए बताना चाहती हूँ कि हिस्ट्री में हमारा बोर्ड में सिर्फ ये 2 चैप्टर्स ही आ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक बहुत इजी हो जाएगा अगर हम चीज़ों को बहुत इन शॉर्ट में समझ लेंगे एंड देन फिर हम उसे अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्वेश्चंस को कैसे इन शॉर्ट में पॉइंट्स में कैसे लिखना है, उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने यूरोप कॉन्टिनेंट में देखा था कि बहुत सारे ऐसे मोनार्ची किंगडम्स थे जो क्या नेशन स्टेट के लिए लड़ रहे थे एंड फाइनली उन्हें नेशन स्टेट उन लोगों ने फॉर्म भी किया। जैसे हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन ले सकते हैं, उसके बाद हमने देखा यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखा, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखा एंड हमने ग्रीस को भी देखा ऑटोमन एम्पायर से अलग होते हुए, अपना एक अलग नेशन फॉर्म होते हुए। तो अब ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, जो एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस है, ये हमारे इंडिया में भी लोगों ने फील की। कब फील की? आज़ादी के लिए तो बहुत पहले से हम कह सकते हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम यहाँ नहीं पढ़ सकते एक ही चैप्टर में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, हिस्ट्री बहुत वास्ट है। बट इस चैप्टर में हमें क्या ये जो पीरियड है आपका स्टार्ट है, बेसिकली बताया गया है 1912 के बाद से सिचुएशंस कैसी हुई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है कि सबसे पहले क्लियर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। नंबर 1 मैं आपको बता देती हूँ कि अब यहाँ पे जो लोग पढ़ रहे हैं कुछ को कंफ्यूजन होगा, हालांकि होना नहीं चाहिए, कि कॉलोनाइज था इंडिया किसके अंडर में? ब्रिटिशर्स के अंडर में, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, उन्होंने क्या क्या किस टेक्निक के थ्रू उन्होंने इंडिया में एंट्री ली, उसके बाद सिचुएशंस बहुत ज़्यादा खराब होती चली गई इंडिया में। काफ़ी सारी चीज़ों को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे ब्रिटिशर्स से। कलेक्टिवनेस और नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप कैसे हुई, इन शॉर्ट ये समझते हैं। ऐसे डेवलप हुई क्योंकि जब आप एक ही चीज़ से परेशान होते हो ना, सबके अंदर अगर कॉमन परेशानी है तो सब क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं उस चीज को लेकर, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं इंडियंस जो थे वो हर एरिया में, चाहे वो रूरल एरिया है, चाहे वो थोड़ा सा अर्बन है, चाहे ट्राइबल्स हैं, चाहे पीजेंट्स हैं, चाहे लैंडलॉर्ड्स हैं, वो सब लोग, या मोनार्ची है, वो सब लोग किससे ज्यादा परेशान थे? वो ब्रिटिशर्स से परेशान थे। क्योंकि ब्रिटिशर क्या कर रहे थे, अपने अंडर में सारी चीजें लेके वो एक तरीके से वो कितना गलत बिहेवियर करते थे इंडियंस के साथ। बहुत सारी चीजें हैं, वो हम यहाँ पे अभी आगे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि वर्ल्ड वार की जो सिचुएशन थी उसने इंडिया पर क्या इम्पैक्ट डाला। जो सबसे पहली बात चैप्टर में बताई गई है वो यही बताई गई है, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन आता ही आता है कि वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट्स जो थे वो इंडिया पर क्या थे, क्या इफेक्ट किया उसको, और कौन कौन सी चीजें थी, कौन सा ऐसा मेजर पार्ट था जिसने इंडिया को हम कह सकते हैं परेशानी में डाला, है ना। लोग जो थे बहुत ज्यादा गुस्से में भड़के हुए थे, किस चीज को लेकर थे। तो मैं आपको सबसे पहले टाइम पीरियड बता दूं कि वर्ल्ड वार जो फर्स्ट है वो कब हुआ था। टाइम पीरियड है उसका 1914 से लेके 1918 में। अब कई बच्चे सोचेंगे वर्ल्ड वार तो यूरोप में हुआ था, वहां पे ब्रिटेन में लड़ रहे थे लोग, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे कैसे पड़ा? एक कनेक्शन है, इंडिया पे इसलिए पड़ा क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इन्वॉल्व थे वर्ल्ड वार में, ठीक है। एंड अब वो जितनी भी चीजें अपने लिए कर रहे थे वो सब सारे एक्सपेंसेस कवर करते थे इंडिया से। मतलब उनके यहाँ जो भी खाने में ज्यादा लग रहा है, जैसे अनाज वगैरह है, वो सब यहाँ पर उगाकर वो इंग्लैंड उसको भेजते थे। कॉटन यहाँ उगा के इंग्लैंड भेजते थे, सिल्क यहाँ उगाकर इंग्लैंड भेजते थे। सो अपना वो सारा खर्चा जो है वो इंडिया से निकालते थे। अब जब वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने यहां से फोर्स्ड रिक्रूटमेंट स्टार्ट की। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट क्या होती है कि जबरदस्ती लोगों को सेना में भर्ती करना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। एंड द सेकेंड चीज कि अब वो अपनी जो डिफेंस का खर्चा था, अब डिफेंस क्या है, आर्मी लड़ने जा रही है भाई वहां ब्रिटेन में, तो ऑब्वियसली उनको हथियारों की जरूरत पड़ेगी, है ना।
तो जो भी खर्चा आर्मी पर हो रहा है दैट इज डिफेंस एक्सपेंसेस। हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट सबसे पहले ये पड़ा कि उनके डिफेंस एक्सपेंसेस जो इंक्रीज हुए वो सारा उन्होंने कहाँ से रिकवर किया? इंडिया से। अब इंडिया से कैसे रिकवर किया? यहाँ पे जो भी चीजें, वो जो भी सामान था उस पर वो टैक्सेस उन्होंने इंक्रीज कर दिए, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज उन्होंने बढ़ा दी, प्राइसेस हाइक कर दिए चीजों के जो यहाँ पे थे। अब इन सब चीजों से यहाँ पे लोग परेशान हो गए। जितनी चीजें तो वो उगाते नहीं थे, जितना वो कमाते नहीं थे, उससे ज्यादा उनको टैक्स में देना पड़ रहा था अंग्रेजों को। तो इंडियंस जो थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपके बुक में ये सिंपल जो आपका फर्स्ट यूनिट है उसका जो सेकेंड पैरा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये पूरा पैरा अगर उसको 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर देते हैं, ये देख सकते हैं आप पीपीटी में मैंने बनाया हुआ है, ये बहुत एक बेस्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। अगर पूछा जाए सिंपल वेज में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या क्या इम्पैक्ट थे जो इंडिया पर पड़े, तो हम ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इतना ही बताना था मुझे इस चैप्टर में, बट एक और चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि अब यहाँ पे जो एंट्री होने वाली है, हम पूरे चैप्टर में जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं वो हैं फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आने वाले एग्जाम्स में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इजी होगा, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में सब जानते हैं, बच्चों को बहुत इजी पड़ेगा याद करना। डेट्स कैसे याद रखनी है वो मैं आपको बताऊंगी, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बहुत लंबा ना खींचते हुए सिर्फ इस वीडियो को इतना ही रखते हैं कि वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या था इंडिया पर, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा लोग फाइनेंशियली क्राइसिस से जूझ रहे थे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कुछ छूट गया है या कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय करिए।